Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रेलवी बारगाहे रिसालत माब अलैहि सलातो वस्सलाम में अर्ज गुजार हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा और तेरी खल्क को रब ने जमील किया। अगर कुछ बात पल्ले पड़े तो बोलते रहिए। 12 बजे के बाद खतीब का 2 काम हो जाता है, एक तो तकरीर करना, दूसरा धक्के लगाना, इसलिए कि गाड़ी धक्का पलेट हो जाती है। और मैंने किसी जुमराती शुबराती शायर का कलाम नहीं पढ़ा है, बल्कि आला हजरत का कलाम पढ़ा है। आला हजरत की शायरी मज़ारों पे बैठ करके फूल और चादर बेच करके रोटियां खाने वालों के समझ में आला हजरत नहीं आएंगे। मैं आले रसूल के कदम का बोसा लेकर मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में और जलसों में मैं एक जुमला अहले इल्म के हवाले से ये कहा करता हूँ, आला हजरत को समझने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ है इश्क और दूसरी चीज़ का नाम है इल्म। जिसके पास जितना आला इश्क होगा और जितना आला इल्म होगा, वो आला हजरत को उतना ही समझेगा। वो आला हजरत को उतना ही समझेगा। तो आला हजरत हुजूर की बारगाह में अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा और तेरी खल्क को रब ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक़े हुस्नो अदा की कसम। जरा हुजूर के नाम पे हाथ उठा के कहिए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। ये एक शेर अपने ज़हनो दिमाग में रखिएगा और फिर मुझे थोड़ी देर आप समाअत कर लीजिए। अल्लाह ताला ने जहां अपने महबूब को बेशुमार खूबियां अता फरमाई हैं, वहीं पर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को बेहतरीन अखलाक अता फरमाया है। तड़प करके बोलो, अल्लाह ताला ने आपको अखलाक़े हसना से मुज़य्यन फरमाया है। ए कन्हारा कुर्बो जवार और बनकटवा से आने वाले सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, आज जरूरत है इस बात की कि हम हुजूर के अखलाक को पढ़कर अपना अखलाक अच्छा कर लें। हुजूर के किरदार को सुनकर हम अपना किरदार अच्छा कर लें। हुजूर के कैरेक्टर को उलमा के ज़बानी सुन करके हम अपना कैरेक्टर अच्छा कर लें। आज हमारे अखलाक का आलम क्या है? अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दे दिया, उसका लहजा बदल जाता है। अगर अल्लाह ने किसी को मनसब दे दिया, उसके मिजाज में तुर्शी आ जाती है।
अगर अल्लाह ने किसी को मदरसे का नाज़िम बना दिया तो वो उलमा को नौकर समझने लगता है। अगर अल्लाह ताला ने किसी को मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया तो उसके मिजाज में फिरौनियत आ जाती है। अगर कोई कलकत्ता बंबई का अमीर हो जाए तो उसके मिजाज में बदखुल्की आ जाती है। गरीबों का ख्याल नहीं रखता, पड़ोसियों पर जुल्म करता है, गरीबों को जूतियों की धूल समझता है। लेकिन ऐ कन्हारा के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, कोई कैसे मनसब वाला हो जाए, कोई कितना ही आला मर्तबा वाला हो जाए, कोई कितना भी अमीर हो जाए, कोई कितना भी दौलतमंद हो जाए, कोई कितना भी मनसब वाला हो जाए, कोई मदरसे का नाज़िम हो जाए या मस्जिद का मुतवल्ली हो जाए या गांव का मुखिया हो जाए या किसी भी ओहदे पर हो जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन कन्हारा के सुन्नी नौजवानों वो कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन मेरे मुस्तफा से बड़ा नहीं बन सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा नहीं बन सकता है, आमिना के लाल से बड़ा नहीं हो सकता है। मेरे सरकार से बड़ा कोई नहीं हो सकता, मेरे हुजूर से अच्छा कोई नहीं हो सकता, मेरे सरकार से बड़े मनसब वाला कोई नहीं हो सकता है। आज कितने नादान हैं वो लोग जो अपनी जुबानें खोल करके ये कह दिया करते हैं कि इस्लाम तलवार के बलबूते फैला है। लेकिन मैं जालिमों से कहूंगा, नादानो, तुमने इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तुमने इस्लाम की तारीख को सही तौर पर पढ़ा नहीं है। तआस्सुब के ऐनक को उतार करके इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ो तो इस मंजिल पर पहुंचोगे और ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि इस्लाम पूरी दुनिया में तलवार के बिना पर नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के अखलाक के बिना पर फैला है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। नौजवानों, आज मैं थोड़ी देर तुमसे गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह करे मेरी कोई बात आपके दिल में उतर जाए और आपकी दिल की दुनिया बदल जाए। आओ जरा मेरे सरकार का अखलाक देखो, सुनोगे? जरा हाजिर है, मेरे हुजूर का अखलाक देखो। मौलाना साजिद रजा साहब, मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। एक ऐसा शख्स जिसके बदन पर फटे हुए कपड़े हैं, उलझे हुए बाल हैं, पहनने को पैर में जूतियां भी नहीं हैं, पेशे का मजदूर है, आया मेरे सरकार की खिदमत में लहजा बदल कर, तेवर बदल कर कहता है, मोहम्मद, मुझे आपकी 3 बातें पसंद नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहा? मुझे आपकी 3 बातें पसंद नहीं हैं। इधर जब तेवर बदला तो हुजूर की खिदमत में फारूक आजम थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब इसका तेवर बदला और इसने लहजे बदल करके मेरे सरकार से बातें शुरू किया, हजरत उमर का भी लहजा बदल गया। क्या बात है, वाह वाह। मेरे सरकार की नजर पड़ी, आका फरमाते हैं, उमर अपनी जगह बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उमर अपनी जगह बैठ जाओ।
ये अभी मकाम तेरा नहीं है, ये मकाम मेरा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम तेरा नहीं है, ये मकाम मेरा है। उमर बैठ जाओ। हजरत सैयदना फारूक आजम अदब से हुजूर की बारगाह में बैठ गए। मेरे आका मुस्कुराकर प्यार से नरम लहजे में होठों पे तबस्सुम है। आका फरमाते हैं, ए आने वाला शख्स, मेरी 3 बातें तुझे क्या नहीं पसंद है? मेरी 3 बातें क्या नहीं पसंद, तुझे क्या नहीं पसंद हैं? वो फिर तेवर बदलता है, लहजा बदलता है। कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बात तो यह है कि आप अपने मानने वालों से ये कहते हैं कि मक्का फतह होगा, इस्लामी परचम लहराएगा। आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते हैं, ए आने वाला शख्स, जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा ही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा ही होगा। अब बता, मेरी दूसरी बात तुझे क्या नहीं पसंद है? फिर वो तेवर बदलता है, लहजे बदलता है और कहता है, मोहम्मद, मुझे आपकी दूसरी बात ये नहीं पसंद है कि आप अपने मानने वालों को ये तालीम देते हैं। वो पेशे का मजदूर था, ये जुमला कहा था, यहां खाने को तो रोटी नहीं, और आप अपने मानने वालों से कहते हैं कैसरो किसरा जैसी सल्तनत पर भी इस्लाम का झंडा लहराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ए आने वाला शख्स, मैं जैसा कहता हूं ऐसा ही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जैसा कहता हूं ऐसा ही होगा। बता, मेरी तीसरी बात तुझे क्या नहीं पसंद है? वो फिर तेवर बदल कर कहता है, मोहम्मद, आपकी तीसरी बात मुझे ये नहीं पसंद है कि आप अपने मानने वालों को ये तालीम देते हैं कि कल कयामत के दिन हर मुर्दा अपनी अपनी कब्र से जिंदा उठाया जाएगा। मुझे ये तस्लीम नहीं है। तो मेरे आका मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ए आने वाला शख्स सुन, कल कयामत के मैदान में मैं तेरा हाथ अपने हाथ में लेकर के जब सारे मुर्दे अपनी कब्र से जिंदा उठाए जाएंगे और तू भी जिंदा लाया जाएगा, तो मैं तेरा हाथ अपने हाथ में लेकर के कहूंगा, बता ये सच है या नहीं? क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बता ये सच है या नहीं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब कन्हरा के सुनियो, यहां से दर्द भरी कहानी सुन लेना। क्या बात। वो ये बातें करके हुजूर की बारगाह से वापस चला गया। मेरे सरकार के जमाने में मक्का शरीफ पर अल्लाह ने फतहो नुसरत अता फरमाई, ये ईमान नहीं लाया। मेरे सरकार दुनिया से रुखसत हुए, हजरत अबू बकर का जमाना आया, फिर उसके बाद हजरत उमर का जमाना आया। हजरत उमर के जमाने में कैसरो किसरा जैसी सल्तनत पर जब
इस्लाम का परचम लहराया तो वो खबर मक्का की गलियों में फैली, मदीना के गलियों में फैलते फैलते ओ मदीना के बाहर आबादी में और राजगीर था पेशे का, दीवार की चुनाई कर रहा था। एक शख्स आया, क्या तुमने कुछ सुना? कहा नहीं। कहा कैसरो किसरा पर इस्लाम का परचम बुलंद हो चुका है। कहा खबर सच्ची है? कहा खबर सच्ची है। मैं मस्जिद नबवी के किनारे से गुजरा हूं, वहां मुनादी ने ऐलान किया है, ये खबर मैं सच्ची दे रहा हूं। ये सुन करके उसने अपने औजार को थैली में रखा, बगल में दबाया, क्या बात, और वहां से चलकर सीधे मस्जिद नबवी शरीफ आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सीधे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी शरीफ आया। क्या देखा? हजरत फारूक आजम सहाबा के झुरमुट में तशरीफ फरमा है। जैसे दरवाजे पर हजरत उमर ने देखा, ये वही जालिम आ रहा है जिसने लहजे बदल कर मेरे सरकार से बातें की थी, जिसने तेवर बदल कर मेरे सरकार से गुफ्तगू किया था। हजरत उमर फरमाते हैं, आज उमर की तलवार होगी, इसकी गर्दन होगी, आज मैं फैसला करूंगा। लेकिन जैसे दौड़ करके मस्जिद नबवी में आया, कदमों पे गिर गया। कहा उमर, सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ा करके हुजूर का गुलाम बना लीजिए। अरे तकबीर, नारे मकाम मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिम साहब के बिला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा उमर, बातें बाद में होंगी, गुफ्तगू का आगाज बाद में होगा। सबसे पहले हाथ बढ़ाइए, हुजूर का कलमा पढ़ाइए, मुझे सरकार का गुलाम बनाइए। हजरत उमर ने हाथ में हाथ लिया और मस्जिद नबवी में बैठ करके ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग मिलके पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब कलमा पढ़ लिया, हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, ए आने वाला शख्स तो वही है ना, इसी मस्जिद में मेरे सरकार से लहजे बदल कर बातें किया था, तेवर बदल कर बातें किया था। हाँ उमर, मैं वही शख्स हूं। आज क्यों कलमा पढ़ लिया? का इसलिए मैंने मक्का को फतह होते हुए अपने आंखों से देखा है, कैसरो किसरा को फतह होते हुए इन कानों ने सुना है। तो आज मुझे यकीन हो गया कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के सच्चे नबी है और अल्लाह के सच्चे रसूल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। यकीन हो गया है, इसलिए मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। हुजूर का ताब करके बोलो, हुजूर के नाम पे कहो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अल्लाह कलमा पढ़ा। अब अहले इल्म की दुआओं का और तवज्जो का तालिब। जब कलमा पढ़ा, आज हुजूर की बातें मैं हुजूर के शहजादे की मौजूदगी में कर रहा हूं। मजा भी चोखा होगा और इंशाअल्लाह रंग भी चोखा होगा, बातें मुस्तनद होंगी, इसलिए कि हुजूर की बातें आज हुजूर के शहजादे की मौजूदगी में हो रही।
दिल खोल के बोलो और बुलंद आवाज से बोलो अल्लाह। कलमा पढ़ा, दामन इस्लाम से वाबस्ता हुआ। अब मौलाना साजिद रजा साहब जामई, इसके बाद हजरत जब भी हजरत फारूक आजम की अदालत में आ जाता, वो शख्स फटे हुए कपड़े हैं, नंगा पांव है, उलझे हुए बाल हैं। हजरत उमर खलीफे रसूल उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। अगर कहीं सवारी पे सवार होकर हजरत उमर जाते, रास्ते में वही गरीब और मजदूर इंसान नजर आ जाता, हजरत उमर सवारी से उतर जाते, सवारी से उतर जाते, मुलाकात करते, इस्तकबाल करते। जब ये रवैया सहाबा ने देखा, एक गरीब है, पेशे का मजदूर है, बदन पर फटे हुए कपड़े हैं, पैरों में पहनने को जूतियां नहीं हैं, उलझे हुए बाल हैं, पेशे का राजगीर है और खलीफे रसूल अमीरुल मोमिनीन उसका इस कदर एहतराम करते हैं। चंद सहाबा ने कहा, ए उमर, उस गरीब इंसान का आप इस कदर इस्तकबाल क्यों करते हो? अदालत में आ जाए आप खड़े हो जाते हो, रास्ते में मिल जाए आप सवारी से उतर जाते हो, जब भी वो आता है आप सलाम करने में उससे पहल करते हो। जब सहाबा ने इतना कहा था, हजरत फारूक आजम के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, आंखों में आंसू आ गए, आंखें बह उठी। का लोगों, मैं उसका एहतराम क्या उसकी गुर्बत की वजह से ना करूं? उसके मजदूर होने की वजह से ना करूं? उसके बदन पर फटे हुए कपड़े हैं इसलिए ना करूं? आप फरमाते हैं, सहाबा सुनो, गर्चे गरीब है, बदन पर फटे हुए कपड़े हैं, पैर में पहनने को जूतियां भी नहीं हैं, लेकिन मैं एहतराम इसलिए करता हूं, रब्बे काबा की अजमतों की कसम, ये मेरे सरकार का इतना करीबी है, इतना करीबी है, इतना करीबी है कि जिस मजलिस में आकर के तेवर बदल करके और लहजा बदल करके मेरे सरकार से बातें की थी, उमर उस मजलिस में मौजूद था और तीसरे सवाल के जवाब में मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, कल कयामत के मैदान में तेरा हाथ अपने हाथ में लेकर तो फारूक आजम रो रो करके कहते हैं, ओ कयामत का मैदान जहां नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरशाने हाल ना होगा, ये गरीबी मुसलमान मेरे सरकार के मैदान कयामत में इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि उसका हाथ हुजूर के हाथ में होगा, हुजूर के हाथ में होगा। बताओ मैं इसका एहतराम करूंगा ना करूंगा? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मकामे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तो हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं, लोगों जो मैदान कयामत में मेरे सरकार का इतना करीबी है तो दुनिया में किस कदर करीब होगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दुनिया में किस कदर करीब होगा? मैं इसलिए इसका एहतराम करता हूं।
तड़प के बोलो और मचल करके बोलो। अब धड़कते हुए सीने पे हाथ रखो। अब मुझे बताओ कि आज वो शख्स मेरे सरकार का कलमा क्यों पढ़ा, मेरे हुजूर का कलमा क्यों पढ़ा है? तो हर दानिश्वर कहेगा हुजूर का हुस्ने अखलाक देखकर, हुजूर का हुस्ने अखलाक देखकर, हुजूर का इल्मे गैब देखकर, लिहाजा कन्हरा के सुन्नी नौजवानों, तुम भी अपना अखलाक अच्छा कर लो, अपना किरदार अच्छा कर लो, अपना कैरेक्टर अच्छा कर लो। गैरों के सामने तुम हुजूर का अखलाक पेश करो तो तुम पर चाहे न हमला करेगा, न इस्लाम पे हमला करेगा, बल्कि दामन इस्लाम से करीब हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दामन इस्लाम से बहुत अच्छे करीब हो जाएगा। जरूरत है कि आज मेरी कौम का नौजवान अपना अखलाक अच्छा कर ले, अपना किरदार अच्छा कर ले, अपना कैरेक्टर अच्छा कर ले। गलियों से गुजरे, नजरें झुकी हो, जुबान पे दुरूदो सलाम हो कि एक गैर मुस्लिम देख करके ये कहने पर मजबूर हो जाए, अरे जब मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा है तो मदीने वाले सरकार कितने अच्छे होंगे। मदीने वाले सरकार कितने अच्छे होंगे। खत्म कर दें कि आगे चलें? बोलो, आप लोग बोलो और सुनोगे? आप लोग बताइए, सुनेंगे? है कोई जो नौजवान हुजूर के नाम का नारा लगा दे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो अल्लाह। और बोले कहां चले शाहिद भाई? आओ, बात क्या चल रही थी? हुजूर के अखलाक की। दुनिया के सामने मेरे सरकार ने अपना अखलाक पेश किया है। साजिद भाई, आज से चंद साल पहले अमेरिका के एक दानिश्वर ने वो बुढ़िया वाला वाकया पढ़ करके ये कहा था कि अगर हुजूर के इसी एक सुन्नत पर अगर मुसलमान अमल कर ले तो दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब नहीं होगा। क्या कहने, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के अलावा कोई दूसरा मजहब नहीं होगा, नहीं होगा। कि जिस तरीके से बुढ़िया के गट्ठर को सर पे रख करके मुस्तफा ने मंजिल पर पहुंचाया था, उसने कहा था सिर्फ एक सुन्नत पर अमल कर ले मुसलमान, एक सुन्नत पर। तो वो दानिश्वर कहता है पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होगा। और मैं इजाजत हो अपने माँ बहनों से भी चंद बातें करूं। वक्त नहीं है कि मैं बहुत तफसीली बातें करूं। मेरी माँ बहनों, आज आई हो, क्या नाम है मदरसे का? जामिया गाजिया सैयदुल उलूम गर्ल्स कॉलेज के सालाना जलसे में आज ये पैगाम लेकर हुजूर सैयद अहमद रजा के कदमों के फुयूज़ो बरकात हासिल करके आज ये पैगाम लेकर के जाओ कि हमें सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज बनना है। तरफ के बोलो, सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज बनना है।
प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, लोगों गरीबों भूखों को खिलाया करो, प्यासों को पिलाया करो, नंगों को कपड़ा पहनाया करो। आका फरमाते हैं इसलिए कि जो दुनिया में किसी भूखे को खिलाएगा मैं उसे जन्नत का खाना खिलाऊंगा, जो किसी प्यासे को पानी पिलाएगा मैं उसे आबे कौसर पिलाऊंगा, और जो किसी नंगे को कपड़ा पहनाएगा मुस्तफा फरमाते हैं मैं उसे कल क़यामत के दिन जन्नत का जोड़ा पहनाऊंगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जोड़ा पहनाऊंगा। मेरी बहनों, मेरे सरकार की शहजादियों को पढ़ा करो, मेरे सरकार की बेटियों को पढ़ा करो, और अपने जिंदगी का आइडियल बंबई के रक्कासा को नहीं बल्कि मुस्तफा के शहजादियों को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाओ। अल्लाह की कसम यहां भी कामयाब रहोगी, कल क़यामत के दिन भी कहे फातिमा तू ज़ोहरा के चादर के तले रहोगी। आओ बस 2 मिनट आप हजरात इजाजत दे दे। मेरी मां बहनें दिल से सुन ले, मेरे सरकार की बेटियों का मकाम देखो। जब शाबे अबी तालिब में मेरे सरकार कैदी बना दिए गए, अल्लाह अल्लाह, नौजवानों हुजूर को पढ़ा करो, हुजूर को पढ़ा करो। तो किसी जरूरत के तहत मेरे सरकार चंद घंटों के लिए तशरीफ ले गए। हजरते सैयदा ज़ैनब हैं, हजरते सैयदा उम्मे कुलसूम हैं, हजरते सैयदा फातिमा हैं। कई दिनों का फाका है, भूखी हैं, भूख से आंखों से नबी की बेटियों के आंसू निकल रहा है। इतने में हजरते खदीजतुल कुबरा ने मेरे सरकार को आते हुए देखा। अल्लाह अल्लाह, दिल थाम के दर्द भरी कहानी सुन लेना। जैसे दूर से हुजूर को आते हुए देखा, फरमाती हैं ज़ैनब मेरी चादर के अंदर आओ, कुलसूम मेरी चादर के अंदर आओ, फातिमा मेरी चादर के अंदर आओ, छुप जाओ। इसलिए कि मेरे आका धूप तपिश को बर्दाश्त करते हुए गमों का पहाड़ सर पे रख करके तशरीफ ला रहे हैं। कई बच्चियों के उतरे हुए चेहरे पर और इनके आंसुओं पर नजर पड़ गई तो मेरे मुस्तफा को कितनी तकलीफ होगी। मेरी मां बहनों, शौहर की खिदमत करना सैयदा खदीजतुल कुबरा से सीखो। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा से सीखो, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। चादर में छुपा लिया। आका जैसे पहुंचे सबसे पहले फरमाते हैं, खदीजा मेरी बेटी फातिमा कहां है? खदीजा मेरी बेटी ज़ैनब कहां है? खदीजा मेरी बेटी कुलसूम कहां है? सैयदा ज़ैनब खदीजा ने अपने कलेजे को थामकर फरमाती हैं, आका तशरीफ रखें, बच्चे अभी यहीं कहीं खेल रहे होंगे, अभी आ जाएंगे। घड़े से पानी निकाला, हुजूर के खिदमत में पेश किया। मेरे सरकार ने गिलास से चंद घूंट पानी हलक से उतारा था। फिर आका फरमाते हैं, खदीजा मेरी बेटी फातिमा कहां है? मेरी बेटी ज़ैनब कहां है? आका आप थोड़ा पुरसुकून हो जाए, अभी बच्चे आ जाएंगे। फिर मेरे आका ने एक घूंट पानी हलक से उतारा है। फिर पूछते हैं, खदीजा मेरी बेटियां कहां हैं? ओ अपने सीनों में बेटियों का दर्द रखने वालों, आज सरकार की बेटी की कहानी सुन लो।
सरकार की बेटी की कहानी सुन लो। जब तीसरी बार मेरे सरकार ने पूछा, सैयदा ज़ैनब ने अपना आंचल उठा दिया, तड़प के और मचल कर हुजूर की बेटियों के नाम हाथ उठा के कहो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जैसे ही हुजूर ने जब पूछा, आंचल उठाई है, क्या देखा? सैयदा ज़ैनब के आंखों से आंसू जारी हैं, कुलसूम रो रही हैं, सैयदा फातिमा की आंखें बरस रही है। जब बेटियों को मुस्तफा ने भूख की वजह से रोते हुए देखा है, आका की चश्माने नबूवत भी बह उठी है। आका भी रो पड़े, कहा बेटा सब्र करो, सब्र करो। सहारा दिया, अपनी उंगली सैयदा फातिमा को थमाई, कहा ज़ैनब मेरे साथ चलो, कुलसूम मेरे साथ चलो, फातिमा मेरे साथ चलो। अपनी बेटियों को हुजूर ने लिया है शाबे अबी तालिब के एक दरख्त के नीचे जाते हैं। कलेजा थाम के सुनना यारो, मेरे सरकार ने दरख्त की टहनी पकड़ी है और उसे हिलाया है। सूखे हुए पत्ते दरख्त की शाख से गिरने लगते हैं। आका फरमाते हैं, ज़ैनब इन सूखे हुए पत्तों को समेट लो, फातिमा इन सूखे हुए पत्तों को समेट लो। बच्चियों ने सूखे हुए पत्तियों को अपने दामन में समेटा है। आका सर पे हाथ रख करके फरमाते हैं, बेटा इसे ले चल करके पत्थर पर पिसाई कर लो, सुफू बना लो, यही आज के तुम्हारी ग़िज़ा है। जब और नन्ही नन्ही सी बच्चियां दरख्त के सूखे हुए पत्तों को अपने दामन में छुपा करके जब उसका सुफू बनाया था और मुंह में डाला था, जैसे ही मुंह में डाल करके हलक के नीचे उतारना चाहा था कि रब्बे काबा के कुर्ब में रहने वाले फरिश्ते मचल जाते हैं, अदब अर्ज करते हैं अदब से, ऐ मौलाए कदीर, इससे पहले भी नबियों की बेटे और बेटियां भूखी रही हैं, तूने जन्नत से ग़िज़ा भेजा है। इससे पहले भी पैगंबर की औलादें भूखी रही हैं, तूने उनके लिए मन्नो सलवा नाज़िल किया है। लेकिन मौला आज तेरे महबूब की बेटियां सूखे हुए पत्तों को खाने पर मजबूर किया। क्या कहने, वाह 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 वाह। इनके लिए जन्नत की ग़िज़ा कब जाएगी? इनका इनके लिए सलवा नाज़िल नहीं होगा। रब फरमाता है, फरिश्तों ये एक राज है। अल्लाह, अब अहले इल्म की दुआ, फरिश्तों ये एक राज है, अभी ठहरो, सब्र करो, राज से पर्दा अभी उठ जाएगा, राज से पर्दा अभी उठ जाएगा। अब यहां शाबे अभी तालीम में बैठकर जब सैयदा फातिमा ने सूखे हुए पत्तों का सुफू बनाकर पानी के जरिए से पेट में उतारा था, सैयदा ज़ैनब ने पिया था, सैयदा उम्मे कुलसूम ने पिया था। जब सरकार की बेटियां दरख्त के सूखे हुए पत्तों को सुफू बना करके हलक से पानी के जरिए उतारती हैं, रब की मशीयत आवाज देती है, ऐ मेरे मुस्तफा, फातिमा के भूख का बदला क्या लोगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह अल्लाह अल्लाह। ए मेरे मुस्तफा, ज़ैनब के भूख का बदला क्या चाहिए? ए मेरे महबूब, कुलसूम के भूख का बदला क्या चाहिए? अब सुन्ना कन्हारा कुर्बो जबार से आने वाले, क्या बात है, शायद भाई इधर आओ, सामने बैठ जाओ, माशाअल्लाह। इधर आओ, पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। शायद भाई बस जल्दी बैठो। चाय चाय दुनिया रोज पीती है यार, हुजूर के इश्क का जाम तो पी लेने दो। वाह वाह सुभान अल्लाह। हाजिर है, हाजिर है। जब अल्लाह की मशीयत ने पूछा था मुस्तफा फातिमा की भूख का बदला क्या चाहिए, अल्लाह की कसम हजरत के कदमों का बोसा लेकर फकीर के जुमले को दिल की तख्तियों पे महफूज कर लेना कि जब रब की मशीयत ने आवाज दिया था मुस्तफा फातिमा के भूख का बदला क्या लोगे, तो अब जुमले की हिफाजत करना अहले इल्म की तवज्जो। मेरे आका शाबे अभी तालीम में बैठ करके अर्ज करते हैं मौलाए कदीर मुझे अपनी औलाद के भूख का बदला कुछ और नहीं बल्कि अपने गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत चाहिए, अपने गुनहगार उम्मत की बख्शिश चाहिए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न में मुस्तफा, नारे नारे। इस अंदाज से जैसा आपने सुना है, बल्कि सीना कुशादा करके अपनी किस्मत पे नाश करो। कन्हारा के गुनहगार सुन्नी मुसलमानों, मेरे मुस्तफा अपनी औलाद के भूख का बदला कुछ और नहीं, हम गुनहगारों की मग़फ़िरत मांग रहे हैं, हम गुनहगारों की ये बख्शिश तलब कर रहे हैं। तभी तो बरेली के आला हजरत टूटी हुई चटाई पर पुकार उठे या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। तो अब आप जरा मेरी मां बहनों, हुजूर की बेटियों की ये दर्दबारी कहानी अपने सीने में महफूज रखना और सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज बनने की कोशिश करना, इसलिए कि जब तुम सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज बनोगे तो यहां भी कामयाब रहोगी, कयामत में भी कामयाब। सलाम पढ़ लिया। अच्छा, अल्लाह अल्लाह। बस ज़हनो फिक्र को हाजिर रखो। आज जरूरत है इस बात की, हुजूर का अखलाक सुनकर अपना अखलाक अच्छा कर लो, हुजूर का किरदार पढ़कर अपना किरदार अच्छा कर लो। बस 2-4 मिनट इजाजत है। बैठ जा बेटा, बैठ जा। चचा आएंगे ना फिर? हाँ आइए। बात चल रही थी, आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं। मौलाना साजी साहब, हुजूर का अखलाक देखो, हुजूर का अखलाक देखो। भूखों को खिलाओ, प्यासों को पिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, किसी पर जुल्म मत करो, किसी को सताओ मत। आओ देखो मेरे सरकार हैं, मदीना की एक खातून हैं जिनके शौहर का इंतकाल किए हुए 6 बरस गुजर गए। कितने? जल्दी बोलो। 6 बरस। जो कुछ हजरत शौहर ने तरके में छोड़ा था सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। एक 6 साल की नन्ही सी बच्ची है, कई दिनों से भूखी है, मां भी भूखी है, आंखों में आंसू है। जब मां की नजर बेटी पे पड़ती है मां की ममता तड़प जाती है। जब बेटी की नजर मां के उतरे हुए झुर्रियों पे पड़ती है बेटी तड़प जाती है। एक दिन बेटी को कुछ सुझाई न दिया, घर के अंदर गई, हाथ में कटोरा लिया, मां
मुझे एक दिन इजाजत दे दो, मुझे मालूम है तू मुझे कभी भूखा सोने नहीं देती, लेकिन तेरे बदन के फटे हुए कपड़े तेरे कदमों की जंजीर बने हैं, तू चौखट से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए कि जो बेबा के बदन पर कपड़े थे इतने पुराने और बोसीदा हो चुके थे कि जगह जगह से फट करके जिस्म की सफेदी नजर आने लगी थी। तो मां के आंचल को पकड़ करके बेटी ने कहा था, मां तेरे बदन के फटे हुए कपड़े तेरे कदमों की जंजीर हैं, वरना तू मुझे कभी भूखा सोने नहीं देती। एक दिन अपनी बेटी को इजाजत दे दे, मदीना की गलियों में तेरे लिए एक जोड़ा कपड़ा मांग लूं और एक टाइम की रोटी मांग लूं। तो मां ने बेटी को कलेजे से लगाकर कहा था, बेटी किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं जाता, अल्लाह की रजा पे राजी रहो, खिलाने वाला भी परवरदिगार है, भूखा रखने वाला भी परवरदिगार है, प्यासा रखने वाला भी परवरदिगार है, प्यासों को पिलाने वाला भी अल्लाह है, भूखों को खिलाने वाला भी अल्लाह है। बेटी सब्र करो। तो नन्ही सी बच्ची ने कहा था, मां एक बार इजाजत दे, एक बार। वो बेटी हाथ में कटोरा लेकर जब मदीना की गलियों में पहुंची है, दरवाजे पे दस्तक दिया, है कोई जो मेरी मां को एक जोड़ा कपड़ा दे दे, मुझे एक टाइम की रोटी दे दे। कोई जवाब नहीं आया। दूसरे दरवाजे पे गई, कोई जवाब ना मिला। तीसरे पर गई, कोई जवाब ना मिला। दोपहर तक भीख मांगती रही, किसी दरवाजे पर भीख ना मिली। शाम का वक्त हो गया, सूरज डूबने के करीब हुआ, किसी दरवाजे पर उसे भीख ना मिली। बोझल कदमों के साथ, हाथ में खाली कटोरा लेकर, आंखों में आंसू भरकर जब घर के तरफ पलटी है, वो बेबा दरवाजे पे खड़ी होकर नन्ही सी बच्ची का इंतजार कर रही है। दूर से देखा बेटी का कटोरा खाली है। बेटी को करीब आने से पहले पहले उस बेबा मां के आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। दूर से वो बेटी दौड़ती हुई मां के कलेजे से चिमट करके कहती है, मां मदीने में गरीबों का सहारा कोई नहीं है, मां मदीने में भूखों को खिलाने वाला कोई नहीं है, मां मदीने में प्यासों को पिलाने वाला कोई नहीं है, मां मदीने में यतीमों का सहारा कोई नहीं है। मां ने सर पे हाथ फेरा, बेटी सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। हाथ फेरती रही, बच्ची को नींद आ जाती है। सुबह होता है, फिर हाथ में कटोरा लेकर मां के आंचल से चिमट करके फिर इजाजत लेती है। मां ने मजबूरन फिर इजाजत दे दिया। मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर कर दूं। दूसरे दिन भी जब भीख ना मिली, शाम के वक्त लौटी है, वो बेटी मां के कलेजे से चिमट करके, बेटियों का दर्द सीने में रखने वाले इस जुमले को सुनना। मां के कलेजे से चिमट करके बच्ची ने कहा था, मां अब मदीने में भूखों को खिलाने वाला, यतीमों का सहारा कोई नहीं है। अब तबीयत चाहती है कि खुदकुशी करके जान दे दूं, खुदकुशी करके जान दे दूं। इतना सुनना था। मां के आंखों से आंसू छलके, सर पे हाथ रखा, दूसरा हाथ सीने पे रखा। कहा, बेटी ऐसी बातें जुबान पर नहीं लाई जाती, हिम्मत मत हारो, मत हारो बेटी, हिम्मत। ऐसी बातें जिंदगी में दोबारा जुबान पे मत लाना। इतना मां के जुबान से बेटी ने सुना था और चीख मार करके रोने लगती है। तब बेबा ने कहा था, बेटी मत रो, मैं कल एक ऐसे सखी का दरवाजा बताऊंगी जिसकी चौखट से कोई भिखारी वापस नहीं गया है। अल्लाह, जिसकी चौखट से कोई भिखारी
वापस नहीं गया है। बेटी कहती है मां, मैंने तो मदीने की गलियों को छान लिया, शायद कि कोई मकान छूटा हो। वो बेबा कहती है बेटी, मेरा यकीन बोल रहा है अगर उसकी चौखट पर जाती तो खाली कटोरा लेकर वापस नहीं जाती। इतना सुना बेटी खुश हो गई, मां के आंचल को थामा। मां, उस सखी का पता तो बता दे, उस दाता का पता तो बता दे। तो मां ने कहा था बेटी सुबह होने दे, मैं तुझे बता दूंगी। तो बेटी ने मां के आंचल से मचल करके कहा था मां, रात की तारीकी में पता बता दे ताकि इसी खुशी में आज तेरी बेटी को चैन की नींद आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, तेरी बेटी को इसी खुशी में चैन की नींद आ जाए। अब कन्हारा के सुन लियो। और बेबा बेटी के सर पे हाथ रख करके कहती है बेटी सुन, और दाता और सखी कोई और नहीं है बल्कि मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि जिसकी चौखट से आज तक कोई खाली वापस नहीं गया है। बेटी बहुत खुश होती है। सुबह हुई, हाथ में कटोरा लिया, मां पता बता दी, बस 2 मिनट बेदार हो जाओ। मां, उस सखी का पता बता दे। बेटी दरवाजे पर मां का आंचल पकड़ करके आती है। मां ने चौखट पे खड़ी होकर अहले इल्म की तवज्जो एक जुमला कहा था, बेटी आगे चली जाना, आगे जाकर के दाएं मुड़ जाना, और जब दाएं मुड़ेगी भीनी भीनी खुशबू सुनाई देगी, भीनी भीनी खुशबू सुनाई देगी। बेटी वो खुशबू सूंघते हुए आगे बढ़ जाना, जहन पर जोर देना, जिस घर से वो खुशबू निकल रही हो समझ लेना मुसलमानों के पैगंबर का आस्ताना वही है। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों के पैगंबर का आस्ताना वही है। मां के बताए हुए इशारे पर बेटी आगे बढ़ी, दाएं मुड़ी, भीनी भीनी खुशबू सुंघाई दिया। आला हजरत पुकार उठे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब बेटी ने खुशबू महसूस किया उसी आगे बढ़ती गई, दिमाग पर जोर दिया कि इस घर से खुशबू फूट रही है। आगे बढ़ी, अदब से दरवाजे पे दस्तक दिया। लेकिन अगर अहले इल्म इजाजत दें तो एक जुमला जो बेबा ने अपनी बेटी से कहा था वो भी आपके सामने मैं अर्ज कर दूं। बेटी को रुखसत करने से पहले बेबा ने कहा था, बेटी जब तुझे हुजूर भीख देने लगे तो कह देना या रसूल अल्लाह मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझे आपसे एक बात करनी है। का मां क्या का हुजूर से कह देना या रसूल अल्लाह मैं आपके मजहब की मानने वाली नहीं हूं, चाहे भीख दे चाहे खाली वापस कर दे। चाहे भीख दे चाहे खाली वापस कर दे। बेटी ने कहा था मां मैं तुझसे वादा करती हूं हुजूर से भीख लेने से पहले मैं ये बातें हुजूर से कह लूंगी। दरवाजे पे गई, दस्तक दिया। मुसलमानों कितनी खुशनसीब थी वो बेटी। दरवाजा खोलने कोई और नहीं मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं, शमे बस में हिदायत तशरीफ लाते हैं। जैसे ही हुजूर ने दरवाजा खोला क्या देखा, एक नन्ही सी बच्ची है
हाथ में कटोरा है। प्यार से मेरे सरकार उस बच्ची को बेटी कह करके पुकारते हैं। अल्लाह, जब मेरे सरकार ने प्यार से बच्ची को बेटी कहा था, वो बच्ची हुजूर के चौखट पर खड़ी होकर के रोने लगी। मेरे सरकार ने हाथ रखा सर पे, कहा बेटी रोती क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह 6 साल का अरसा गुजर गया है, इतने प्यार से मदीने में मुझे किसी ने बेटी नहीं कहा है। जब आपने आज मुझे प्यार से बेटी कह करके पुकारा है तो मुझे मेरा बाप याद आ गया है, मुझे मेरे बाप की याद ने रुला दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे सरकार सर पे हाथ रख करके फरमाते हैं, बेटी बहुत रो लिया, अब आज से मत रोना। तरफ की बोलो, बहुत रो लिया, अब आज के बाद से मत रोना। इसलिए कि बेटी मोहम्मद किसी को रुलाने नहीं आया है, बल्कि रोते हुए को हंसाने आया है, रोते हुए को हंसाने आया है। अब आज के बाद मत रोना। आका फरमाते हैं, बेटी बता तू आई किस लिए है? वो 2 दिन की दर्द भरी कहानी सुनाती है। मेरे आका दर्द भरी कहानी सुन करके हुजूर की चश्माने नबूवत बह उठती हैं। आका से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मुझे एक टाइम की रोटी दे दे, अब मेरी माँ के लिए एक जोड़ा कपड़ा दे दे। आका ने फरमाया, बेटी ठहरो। मेरे सरकार अंदर गए। अंदर जाने के बाद जो कुछ बना था सब ले आए। जुमले पे तवज्जो करना। घर में जो कुछ बना था सब ले आए। आज मेरा हाल क्या है? अगर दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए, घर में गोश्त मछली पकी हो, बाबा खाना खत्म हो गया, कल आना, ये हमारा किरदार है। लेकिन मेरे नबी का किरदार क्या है? खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कितने ज़ीशान है मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अल्लाह। जो कुछ बना था हुजूर लेकर आए, बेटी को दिया। अब मुझे तवज्जो से देखना, मेरे सरकार के बदन पर जो चादरे रहमत थी उसे उतार करके समेटा है, तह लगाया। आका फरमाते हैं, बेटी ये खाना तेरे लिए है, तेरी माँ के लिए है, और ये तेरी माँ का जोड़ा है। अपनी माँ से कह देना हुजूर ने अपने बदन की चादर उतार कर दिया है। तरफ के बोल दो और मचल करके बोलो, हाथ उठा के कहो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही खाना और चादर हुजूर ने पेश किया था, ओ हाथ को खींच करके अदब से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आका फरमाते हैं, बेटी क्या बातें करनी है? वो अदब से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं आपके मजहब की मानने वाली नहीं हूं। आप चाहे तो भीख दें और चाहे तो खाली वापस कर दे, इतना मुस्तफा का सुन्ना था। आका फरमाते हैं, बेटी मैं अपनों के लिए भी रहमत बनकर आया हूं और गैरों के लिए भी रहमत बनकर आया हूं। और बेटी सुन, मोहम्मद का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है। भूख लगे तो आ जाना, कपड़े की जरूरत हो तो मोहम्मद के चौखट पे आ जाना। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह माशा अल्लाह। बेटी सुभान, तेरे लिए मोहम्मद का दरवाजा
हमेशा खुला है। क्या बात। भूख लगे तो मोहम्मद की चौखट पे आ जाना, प्यास लगे तो मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाना, कपड़े की जरूरत पड़े मोहम्मद के चौखट पे आ जाना। अल्लाह अल्लाह। खाना दिया, बेटी ने हाथ में खाना लिया है। हुजूर ने अपने बदन की चादर दिया, बेटी ने अदब से सीने से लगाया। ए टोपी, माशाल्लाह। बेटा 2 मिनट अदब से सुन लो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब से चादर को सीने से लगा करके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं वापस जाऊं। सुभान अल्लाह। इजाजत हो तो मैं वापस जाऊं। सुनियो, अपनी किस्मत पे नाज करो, हुजूर की अजमतों को देखो। वो बेटी को आका ने सर पे हाथ फेर करके रुखसत किया था। वो 6 साल की नन्ही सी बच्ची एक कदम आगे बढ़ती, मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका देख करके मुस्कुरा देते। क्या बात। फिर एक कदम आगे बढ़ती, फिर मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखती। फिर मेरे आका मुस्कुरा देते। फिर एक कदम आगे बढ़ती, फिर मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखती। फिर मेरे आका मुस्कुरा देते। जहां तक सरकार नजर आते रहे, हर कदम पर मुड़ मुड़ करके हुजूर का चेहरा देखती रही। और जब आका नजरों से ओझल हो गए, दौड़ती हुई घर की तरफ आई। मां दरवाजे पर खड़ी है। का देखा बेटी के हाथ में खाना भी है, मेरा चोरा भी है। वो खुशी से मचल जाती है। बेटी दौड़ करके आती है। का मां, वाकई कैसे सखी का दर पता बताया था? अरे वो ऐसे दाता है, उन्होंने चलते चलते कह दिया, बेटी मोहम्मद का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है। बेटी को अंदर लेके गई, दस्तरखान लगाया। मां भी बैठी, बेटी भी बैठी, दोनों पेट भर करके कई दिनों के बाद आज खाना खाया है। खाना कितना लजीज था। खाने वाली बेवा या उसकी 6 साल की यतीम बच्ची जाने, या खिलाने वाले मुस्तफा जाने खाना कैसा लजीज था। जब खाने की आखिरी मंजिल पर बेटी पहुंची, अदब से कहती है, मां, हुजूर ने अपने बदन की चादर उतार करके कहा है, बेटी ये तेरी मां के लिए जोड़ा है, ये तेरी मां के लिए जोड़ा है। मां, हुजूर की चादर से अपने बदन का पर्दा कर लो, ओढ़ लो सरकार की चादर को। दस्तरखान पर बैठ करके वो बेवा कहती है, बेटी मैं नहीं ओढ़ूंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह, मैं नहीं ओढ़ूंगी। और नन्ही सी यतीम बच्ची के कदमों से जमीन खिसक गई। मां, तेरे लिए मदीना की गलियों में भीख मांगा है, आज हुजूर ने अपने बदन की चादर दिया और तू इनकार कर रही है। तब मां ने कहा था, बेटी तूने समझा नहीं। अल्लाह अल्लाह। बेटी तूने समझा नहीं। तो ओ यतीम बेटी कहती है, मां मतलब क्या है? तो ओ बेवा ने कहा था, बेटी ये हुजूर की पाक चादर है, मैं कुफ्र की वजह से नापाक हूं। कोई नापाक इंसान हुजूर की पाक चादर कैसे ओढ़े? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हुजूर की पाक चादर कैसे ओढ़े? कैसे ओढ़े? बेटी गवाह हो जा, गवाह हो जा। क्या बात है, माशाअल्लाह। जिस पैगंबर ने अपने बदन की चादर मुझ जैसी बेवा गरीब को अता किया है,
मैं उनका कलमा पढ़ करके पहले अपने को पाक करती हूँ। दस्तरखान पे बैठ करके उस बेवा ने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग पढ़ लो सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूल। अब अहले इल्म की दुआ, जब माँ ने हुजूर का कलमा पढ़कर अपने आप को कुफ्र से पाक किया है तो बेटी कहती है माँ तूने तो हुजूर के बदन की सिर्फ चादर देखी है, तूने हुजूर के बदन की सिर्फ चादर देखी है, मैंने तो चेहरे मुस्तफा देखा है। वाह 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 वाह। मैंने तो चेहरे मुस्तफा देखा है। माँ तूने सिर्फ चादर देख करके कलमा पढ़ा, मैं हुजूर का चेहरा देख करके आई हूँ, तू मेरे लिए गवाह हो जा, मैं भी नबी का कलमा पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने भी कलमा पढ़ा, बेटी ने भी कलमा पढ़ा। अब हजरत आप अपना रुमाल दे दे। माशाअल्लाह। 1 मिनट की आखिरी बात, और इसको हर नौजवान, हर मुसलमान, हर आशिक़े रसूल महफूज करके जाएगा। मेरी बा महीने भी इस आखिरी तकरीर के टुकड़े को सीने में बसा कर जाएंगी। क्या बात। जब माँ और बेटी दोनों ने हजरत कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई, सरकार की सच्ची कनीज बन गई। अब उसने हुजूर की चादर को अदब से उठाया है। सुभान अल्लाह, तलब के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की चादर लिया, सुभान अल्लाह। होठों से चूमा है, आंखों से लगाया है, सर पे रखा है, सीने से बोसा दिया है, फिर उसके बाद हुजूर की चादर को ओढ़ लेती है। सुभान अल्लाह। हुजूर की चादर को ओढ़ लेती है। माशाअल्लाह। और हुजूर की चादर को ओढ़ करके मदीना की गलियों में वो बेवा खातून निकल जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मदीना की गलियों में वाह 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 वाह। निकल जाती है। हजरत के कदम को चूमते हुए अब फकीर के जुमले की हिफाजत करना, ओ बेवा सरकार की चादर ओढ़ करके मदीना की गलियों में ऐलान कर रही है, मदीना वालों मैंने पैगंबर का कलमा इसलिए पढ़ा है जो पैगंबर मुझ जैसी बेवा गरीब को अपने बदन की चादर उतार करके दे सकता है, और कल कयामत के दिन मुझ जैसे गुनहगारों की बख्शिश भी करा सकता है, मुझ जैसे गुनहगारों की मग़फ़िरत भी करा सकता है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये नारा इधर से नहीं इधर से लगेगा। खड़े हो जाओ, क्या बात। बुलंद आवाज़ से बोलो, बुलंद आवाज़ से। बस चलते चलते आखिरी बार हुजूर के नाम पे हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सबके हाथ उठना चाहिए। कहिए या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब हाथों को नीचे करो और बेवा के जुमले को सुनो। बेवा कहती है मदीने वालों मैंने मोहम्मद का कलमा इसलिए पढ़ा है जो पैगंबर अपने बदन की चादर उतार करके मुझ जैसी बेवा गरीब को दे सकता है, और कल कयामत के दिन हम गुनहगारों की बख्शिश भी करा सकता है, हमारी मग़फ़िरत भी करा सकता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला
हमको आपको हुजूर का सच्चा आशिक बनाए, हुजूर के सुन्नतों का पाबंद बनाए और हुजूर के अखलाक को सुनकर अपना अखलाक अच्छा करो, हुजूर के कैरेक्टर को सुनकर अपना कैरेक्टर अच्छा करो, हुजूर के किरदार को देखकर अपना किरदार अच्छा करो। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, फैजाने ताजुश शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।